हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्किटो के बारे में। एंड तक आप बने रहेंगे, जिससे हम डायग्राम आपको देंगे और डायग्राम में बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। और उसके जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। द बॉडी ऑफ मॉस्किटो डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग पार्ट्स, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 3 पार्ट्स। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है 3 भागों में डिवाइड होती है। और यहाँ पे 3 भागों में है क्या क्या चीज? हेड, थोरैक्स एंड एब्डामेन। थोरैक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिफेलोथोरैक्स एक साथ हेड होता है, यानी जो गले वाली पार्ट होती है और चेस्ट वाली वो एक साथ हेड होती है, वहाँ सिफेलोथोरैक्स और एब्डामेन आपका कहा जाता है। अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, जिसे हेड बोला जा रहा है, तो हेड आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि मॉस्किटो की जो एंटीरियर पार्ट होती है, जो भारी भरकम आपको दिखलाई देता है, वहीं क्या होता है? हेड वाला पार्ट होता है। और मिडल पार्ट को आप जानते ही हो, थोरैक्स बोला जाता है, एंड पार्ट को एब्डामेन। तो एंटीरियर फर्स्ट पार्ट जो बॉडी की होती है उसको क्या बोला जाता है? हेड बोला जाएगा। और वहां पे 1 पेयर एंटीनी होगा, 1 पेयर कंपाउंड आई होगा, प्रोबोसिस होगा। वो प्रोबोसिस जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? चुभा के ब्लड को सक करते हैं या फिर नेक्टर को सक करते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ नेक्टर और ब्लड दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। जी हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मॉस्किटो की जो फीमेल प्रजाति हैं वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करती हैं। तो ये आप अच्छे से जानते हो कि मेल और फीमेल दोनों की अगर बात की जाए तो फीमेल ओनली बाइट करती है ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को, मेल नहीं करता। तो क्या ये हमेशा बाइट करके ही अपनी लाइफ स्पान करती हैं कंप्लीट? ये भी नेक्टर को चूसती होंगी ना कहीं अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए इनको भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिशन है ये प्लस अपने एग को जो बैलेंस करने के लिए होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद अपनी जो एग को मेंटेन करने की बारी आती है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट एग को मिलना चाहिए या इनके बेबी को प्रोवाइड होना चाहिए, तो इनके गर्भ में ही मिलेगा ना। इस वजह से ये ब्लड को सक करती हैं, वरना ये भी नेक्टर पे अपना जीवन यापन कर दें। इस वजह से इनका जो माउथ होता है ये प्रोबोसिस मॉडिफाइड होता है ब्लड को सक करने के लिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है, मेल में ऐसा नहीं होता, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि नॉर्मल सी पंखुड़ी आप कह सकते हो या फिर लीफ कह सकते हो या फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ प्लांट जो होता है सॉफ्ट टाइप का, उसको ये सब सक करके अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि वहां पे नेक्टर को ही चूस के ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं हेड की तरफ। द इंटीरियर फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज हेड। हेड कंटेन अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, एंटीनी, प्रोबोसिस, हमने पहले ही बता दिया और डायग्राम में हम दिखा देंगे आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान देना कि आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर ही होता है कि कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मतलब आप जानते हो मोज़ेक विजन वाले से मतलब है, तो वो आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो वहां जाने की अब जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको लगता हो कि नहीं सर इसमें और डीप, तो फालतू में आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम लॉस करोगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है बस उतना आप पढ़ो, फालतू की चीजें ना पढ़ो, और ना ही ये एंट्रेंस में एक्स्ट्रा जाने वाले हैं। आपको ये भी लग रहा होगा कि नहीं ये एमएससी के एंट्रेंस में हम दे लेंगे या कहीं के एंट्रेंस में, तो आप टेंशन ना लो। एंट्रेंस में जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से नहीं रहते, इन्हीं से रहेंगे, लेकिन वो मैटर आपको डिफरेंट मिल जाएगा। उसके लिए शार्ट में भी आप पढ़ लोगे। अगर घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल के एक एनिमल पढ़ लेते हो तो वो क्लियर हो जाएगा बेटा। तो आप उसके लिए टेंशन ना लिया करो कि नहीं यहीं से आप एमएससी एंट्रेंस भी पढ़ लो, यहीं से बीएससी भी पढ़ लो और टॉप भी कर जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ कर सकते हो, ऐसा हमने नहीं बोला। गॉड गिफ्टेड माइंड होते हैं बच्चे, करते हैं, लेकिन अभी जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो इम्पोर्टेंस है ये नोट्स की तरफ होना चाहिए कि आपका नोट्स कंप्लीट हो, आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। द मेल मॉस्किटो हैज माउथ पार्ट दैट अलाउ इट टू सक नेक्टर, यानी जो मेल होता है इसके पास जो माउथ पार्ट होता है ये ऐसा मॉडिफाइड होता है कि वो नेक्टर को सक कर सके, यानी प्लांट रस, पौधे के रस को कहीं ना कहीं से चूस सके। वाइल द फीमेल है, जबकि फीमेल के पास माउथ पार्ट जो होता है दैट द पर्सिंग एंड सकिंग, यानी प्रिकिंग भी जो बोलते हैं, और पियर्सिंग शायद ये गलत अगर स्पेलिंग आपको लगे तो इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। पर्सिंग वैसे यही होता है चुभाना और चूसना। चुभाते और चूसने के लिए क्या होता है, ये मॉडिफाइड होता है जिससे एनिमल का ब्लड सक करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चा थोरैक्स है। थोरैक्स आई मीन चेस्ट वाली पार्ट। भाई अगर हम
छोटा सा डायग्राम की बात करें मॉस्किटो का तो कुछ इस ढंग से आपको दिखलाई देगा। ये वाला डायग्राम आप भाई हम तो ये बना सकते हैं, अभी फिलहाल में आप हमसे ज़्यादा उम्मीद ना रखो, एंड तक बने रहो, आपको हम पूरा वीडियो में डायग्राम कहीं ना कहीं दे देंगे बेटा। ऐसा भी नहीं है कि हम भाग निकलेंगे, डायग्राम आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और कुछ इस ढंग से देन यूँ, और फिर यहाँ से रहे ये विंग्स, और ये हो गया इसका प्रोबोसिस, ये इसकी कंपाउंड आई, और ये थोड़ा सा इधर से एंटीनी। तो भाई ज़्यादा गंदा नहीं है, बहुत अच्छा मॉस्किटो। आपको ऐसा ही मॉस्किटो पसंद भी आना चाहिए, ज़्यादा डीप में मत जाओ बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम होगा। अभी आप लोग छोटा छोटा अच्छा बस नोट्स पढ़ के निकलो, वहाँ एग्जाम में आपके मॉस्किटो के डायग्राम के डिटेल के बारे में नहीं पूछने वाला है। वो जो पूछेगा वो हम आपको लास्ट में बता ही देंगे कि क्या क्या आएगा, कितना पढ़ना है बेटा। थोरैक्स और जितना हम दे रहे हैं बस ये जान लो कि उतना पढ़ो, उससे एवं मत जाने की कोशिश करो कि नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ लो और बहुत ज़्यादा आपको मिल भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं, जितना दे रहा है आप लोग पढ़ो, देन हम बता देंगे आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी इज थोरैक्स। जो मिडल पार्ट होती है, हमने पहले ही बोल दिया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हेड हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, थोरैक्स हो गया, और इसके इधर का पार्ट क्या हो गया, एब्डामेन हो गया। तो ये आपने देख लिया बेटा कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एब्डामेन का है, ये वाला पार्ट थोरैक्स का है, और इसके इधर ये वाली पार्ट क्या है, ये हेड की हो गई। हेड में क्या है कि एक पेयर एंटीनी और इधर की तरफ और उधर की तरफ ऐसे ही जुड़े हुए कंपाउंड आई। यहाँ पे हमने 1 2 और एक इधर की तरफ ये 3 पेयर लेग्स दिखा दिए। ये वाला पार्ट हमने बोला थोरैक्स, और ये कुछ सेक्शन में आपको दिखलाई देने वाली जो पार्ट दे रही है, ये पोर्शन है एब्डामेन की। ये वाली क्या है, एब्डामेन है। यही थोरैक्स के और एब्डामेन के बीचों बीच से निकला हुआ विंग्स है, यानी इनके पंख है। यहाँ पे वो हेक्टेयर क्या है, हेल्टर करके कुछ है, हेल्टर है शायद, वो होता है बैलेंसिंग आर्गन है। ये इसका क्या है, बैलेंसिंग आर्गन है। प्लस जैसे जहाज में क्या होता है, फ्लाइट करते समय जहाज उड़ता रहता है तो उसको बैलेंस करने में प्लस रोटेट करने में हेल्प मिलता है ना, वैसे ही ये जो हेल्टर करके है, ये इसको बैलेंस करने में और उड़ने में थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लस ये जब वाइब्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट पहुंचाता है कि आवाज़ की कंपन आती है इनके विंग से। तो यहाँ पे हल्टर करके है शायद, देख लेना यार, क्लियर नहीं, अभी देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट पे। थोरैक्स जो है, थोरैक्स द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी इज थोरैक्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये 3 भागों में बटा है। इसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से बेटा, ध्यान देना। ये फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोथोरैक्स है। आई मीन अगर हमने ये वाली बात कर ली कि ये हेड है, ये हेड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो पोर्शन शुरू हुई होगी, ये वाली पोर्शन क्या है, प्रोथोरैक्स है। फिर कुछ ऐसे ब्रैड सा स्ट्रक्चर होगा, ये वाला मिडल, और ये फिर आगे जो है हम दिखा रहे हैं, एक एक करके सेक्शन वाइज नेमिंग आपको दिखा रहे हैं। प्रोथोरैक्स इज द नियरेस्ट टू द हेड। ये जो हेड वाली, ये वाली पोर्शन हेड हो गई, इस हेड के संपर्क में जो होगा ये वाला पोर्शन, आई मीन इतने से इतने के बीच में जो है, इसको हम कह सकते हैं कि हेड रीजन के करीब में है। भाई यहाँ से ऐसे हम बना दे तो ये वाला पोर्शन हो गया एब्डामेन। हम इसकी बात तो कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो इतना जो पोर्शन है, जो हेड, ये वाली पोर्शन हो गई हेड, जो हेड के करीब में है, नियर में है, इसी को बोला गया प्रोथोरैक्स। इट हैज अ पेयर ऑफ स्पाइरकल, यानी इसके पास, अगर हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना दे तो आपको कुछ समझ में और अच्छा आएगा। इसके पास पेयर ऑफ स्पाइरकल है, आई मीन एक इधर की तरफ होल, एक बॉडी के उस साइड। भाई ये बॉडी हो गया, ऐसे मान लो बॉडी है, मान लो ऐसे बॉडी है। अरे कैसे दिया है ना, सिंपल यार। एक होल यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया, एक होल इधर, एक होल यहाँ पे। सॉरी ज़्यादा मोटे नहीं है ना, इसलिए नहीं बन रहा है, कोई नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा बेटा। ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हो। भाई हमको तो, हमने डायग्राम बनाया तो बस यही दिखलाई देगा ना। यहाँ देखो एक होल हो गया, ये आपको दिखलाई दे रहा है। देन इसके बाद इधर भी हो गया, तो 1 पेयर हुआ कि नहीं, एक इधर, एक इस साइड में, एक इस साइड में। ये दोनों जो स्पाइरकल जिसको बोला गया है,
ये ओपन हो रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक ट्यूब से, मतलब ये चीज अंदर की तरफ, मान लो यहाँ पे ये स्पाइरकल हो गए, अंदर इसके बॉडी में ऐसी संरचना बनी है, इसको बोला गया ट्यूब। और ये ट्यूब कुछ इस ढंग से डिवाइड हो गया अंदर जाके, फिर ये अंदर जाके कुछ इस ढंग से डिवाइड हो गया, फिर ये अंदर जाके कुछ इस ढंग से डिवाइड हो गया, और ये अंदर जाके कुछ इस ढंग से, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पूरे ब्रांचेस हर सेल में डिवाइड होके चले गए। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? बेटा जैसे हम लोगों के अंदर लंग्स होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये ट्रैकिया, ब्रंकाई, और देन उसके बाद एल्वियोलर, पूरे एल्वियोलाई वाले सेक्शन जो होते हैं, और ये हमारे लंग्स में जाके ओपन होते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होती है उसको ट्रैकिया बोला जाता है। ये होता है ट्रैकिया, और ये ट्रैकियल ब्रांचेस होते हैं जो हर सेल के पास ऑक्सीजन को भेजते रहते हैं, इससे ये ट्रैकिया ही क्या है, ट्यूब है। तो आगे देख लेते हैं बेटा, इट हैज अ पेयर ऑफ स्पाइरकल, पेयर स्पाइरकल है, दैट इज स्मॉल होल, जो कि एक स्मॉल होल है, होल एयर कैन फ्लो इनटू द मॉस्किटोज बॉडी, जिसके साथ ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर जाती है, मॉस्किटो के बॉडी में अंदर जाती है ऑक्सीजन बॉडी। इट ओपन इनटू ट्यूब, ये ओपन है कहाँ, ये जो हमने ट्यूब बनाया ट्यूब, दैट इज कॉल्ड, यानी इस ट्यूब को क्या बोला गया, ट्रैकिया। दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रैकिया इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड्स। ये भी आप कह दो कि आर्थ्रोपोड्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकिया होता है। एंड दिस हेल्प इन रेस्पिरेशन, या आप यहां पे जो नोट्स है वैसे कर सकते हो, मॉस्किटो के बाद विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो ये ट्रैकिया हो गया बेटा, ये ट्रैकिया क्या करता है, इनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो इट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट या मॉस्किटो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। सेकेंड पॉइंट जो है थोरैक्स की ही, वहां पे है मेजोथोरैक्स। मेजोथोरैक्स इज द मिडल पार्ट। भाई हमने बात किया था क्या कि ये वाला पार्ट हो गया हेड, हेड के आगे की बात हो रही है, ये वाली पोर्शन की अगर बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भाई इसके आगे तो बात ही नहीं करना है, इसके आगे तो ये सब क्या हो गया, एब्डोमेन है। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये वाली पोर्शन क्या था, प्रोथोरैक्स था। इसके आगे का ये वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या था, ये प्रोथोरैक्स था। ये वाला पोर्शन मेसोथोरैक्स, और ये होगा मेटाथोरैक्स। तो ध्यान देना, ये वाली पोर्शन जो होगी मेसोथोरैक्स होगी, और मेसोथोरैक्स इज द मिडल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स में 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जो तीसरा मिडल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, मेसोथोरैक्स। होल्ड द विंग्स, और यहीं से क्या होता है, विंग्स एराइज होते हैं और ये होल्ड करके रखता है। जो विंग्स होते हैं, ये ऊपर का एक लेयर होता है काइटिन का, इसके अंदर से आप जाके देखोगे, मतलब जाके का मतलब उठेगा तब देखोगे, तो यहीं से विंग्स एराइज होते हैं, जो था मिडल पार्ट से ही क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, टाइटली होल्ड होते हैं, पकड़े रहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो विंग्स होता है वो भी एराइज होता है थोरैसिक रीजन से ही, और इसके जो 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं ये भी यहीं से एराइज होते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। तो यहां से 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों पेयर अपेंडेजेस एराइज होते हैं यहीं से। मेटाथोरैक्स इज द नियरेस्ट टू द बैक एंड, यानी जो ये वाली पार्ट है, यहाँ वाली इतना वाली पोर्शन जो लास्ट एब्डोमेन से सटा हुआ पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट ऑफ थोरैक्स, और एब्डोमेन के नजदीक वो होता है मेटाथोरैक्स, यानी बैक एंड पे है, और लास्ट पार्ट ऑफ द थोरैक्स। द अपेंडेजेस आर एराइज फ्रॉम हियर, तो आप ये कह सकते हो अपेंडेजेस एंड विंग्स आर एराइज फ्रॉम हियर, यहीं से वो एराइज होते हैं। तो अभी देख लो, ये आ गया ना मच्छर, सॉरी, मतलब इनकी कहानी शुरू हुई, ये खुद ही डायग्राम देने यहाँ पे आ गए हैं। तो बाकी डायग्राम में भी आप यहाँ डायग्राम हमने दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस डायग्राम में सारे पार्ट हमने आपको दिखा दिया है। जो अपर पार्ट है, हेड वाला पार्ट हो गया, उधर देखिए आप थोरैक्स है, फिर देन एब्डोमिनल पार्ट है, तो हेड में आप देख रहे हैं प्रोबेसिस है, एंटीना है, कंपाउंड आई है। देन थोरैक्स में आपने देखा कि 3 पार्ट है। 3 पार्ट क्या है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और कौन सा, मेटाथोरैक्स। और फिर फाइनली क्या है, एब्डोमिनल पार्ट।
और एब्डोमिनल पार्ट में ये जो छोटे छोटे बिंदीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही स्पाइरकल है। भाई हमने भी डायग्राम में अपने दिया था स्पाइरकल, ये जो ऐसे ऐसे करके लास्ट वाले में दिख रहा है आपको, ये वाला, अरे यहाँ पे लास्ट में देखो, ये आपको जो बिंदीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है स्पाइरकल। ये पेयर फॉर्म में होते हैं जो रेस्पिरेशन में भी इसको हेल्प करते हैं। चलते हैं जरा एब्डोमेन की तरफ। द लास्ट एंड लार्जेस्ट बॉडी पार्ट, जो लास्ट और लार्जेस्ट बॉडी पार्ट होता है, भाई यहाँ पे हमने लास्ट और लार्जेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिखा भी दिया। तो ये पार्ट जो है बेटा, क्योंकि यहाँ जब हम इसकी बात करेंगे तो कुछ इस ढंग से ऐसे, देन ये ऐसे, और फिर कुछ ऐसे करके, और यहाँ से ये हो गया इसका प्रोबोसिस, और ये हो गया एंटीना, और फिर ये हो गया कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का फेसेट्स है, ये फेसेट्स है, और देन ये फर्स्ट पेयर अपेंडेजेस, सेकेंड, और ये थर्ड पेयर अपेंडेजेस, और ये हो गया विंग्स, और इधर हो गए स्पाइरकल। तो ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया, और वो डायग्राम में आप देख के अच्छे से उस डायग्राम से बना लीजिए। तो यहाँ पे ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि हमने कैसे बना दिया रफली। आप भी रफली ही बनाइए, बहुत फेयरली मत जाइए, अगर वहाँ है अच्छा तो उससे आप ड्रा कर लीजिए। देन हमने क्या बोला, द लास्ट एंड लार्जेस्ट बॉडी पार्ट ऑफ द मॉस्किटो इज कॉल्ड एब्डोमेन। एब्डोमेन बोला जाता है, आई मीन यहाँ तक की जो पार्ट है इसको एब्डोमेन बोला जाएगा। और यहाँ पे एक चीजें ध्यान दीजिएगा, वन, ये कितने पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6, फिर एक आध को इधर आगे बढ़ा दीजिए, 7 कर दीजिए, 7, और 7 के बाद एक आध एक्स्ट्रा और कर लीजिए, 8 9 आई मीन 10 कर लो। चलो ये ठीक है, 10 तो सेगमेंट आप दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 10 सेगमेंट की भी बात हम करेंगे। देर आर 10 सेगमेंट इन अ मॉस्किटो, यानी यहाँ पे 10 सेगमेंट की बात हमने की है और बना भी दिया। एब्डोमेन, यानी इसके एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं। ईच ऑफ विच हैज अ पेयर ऑफ स्पाइरकल, यानी प्रत्येक में पेयर ऑफ स्पाइरकल होता है, एक्सेप्ट फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 एंड 10। और किसकी किसकी बात हुई है, फर्स्ट, 9th एंड 10th सेगमेंट को छोड़कर द 9th सेगमेंट कंटेन, जो 9th वाला सेगमेंट होता है, कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन किया है 9th वाला। ठीक, ये हो गया भाई, चाहे मेल हो, मेल तो फीमेल है तो फीमेल ऑर्गन। एंड इट कंटेन्स द गोनोपोर, और ये कंटेन किए रहते हैं गोनोपोर। मान लो यहाँ पे हम एक ठो ऐसे गोनोपोर बना दे, तो इस गोनोपोर से क्या होगा, सेक्सुअल मटेरियल खाली पास आउट होगा। जैसे स्पर्म हुआ पास आउट नहीं होता, वैसे ही यहाँ पे सेक्सुअल मटेरियल जो है वो पास आउट होंगे। तो उसके पास आउट होने के लिए होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है गोनोपोर। गोनोपोर का मतलब ही हो गया गोनैड के पास होने के लिए। और जरा एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, ये डायग्राम तो बड़ा सुंदर सा हमने बना दिया, अब आप लोग ड्रा कर लीजिएगा, और कोई वो नहीं कि सर डायग्राम दीजिए, जो हम दिए उसी में संतुष्ट रहा करिए। हाँ, एक बात और, जो मच्छर की क्वालिटी है बेटा, एक चीज ध्यान देना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर मच्छर 60 डिग्री पे बैठा हुआ हो तो ये जान लो एडिस है, ये एडिस है। अगर ये 45 पे बैठा हो, 45 डिग्री पे बैठा हो, आई मीन ये 60 पे हो गया, अगर 45 डिग्री सेल्सियस पे हो तो ये कौन सा होगा, एनाफिल्स होगा, ये एनाफिल्स होगा। अगर यहीं भाई जिसकी बैठने के बाद एब्डोमेन का जो एंगल है वो 45 पे बनने लगे तो समझ लो कौन है, एनाफिल्स है। और जिसकी 60 पे बनने लगे समझ लो एडिस है। और जिसका एकदम पैरेलल हो, ऐसे खाली एब्डोमेन करके खा पी के लुंज पुंज से पड़े हो ऐसे, तो वो जान लो कौन है, क्यूलेक्स है। आई मीन जो एकदम ऐसे होते हैं, 360 मान सकते हो, या 180 क्या कहते हैं, 180 या 180, हाँ तो 180, सॉरी मैथ मेरा नहीं है बेटा, इस वजह से हमको पूछना पड़ा। तो अगर जो ऐसे पैरेलल ही बोला जाता है, जो पैरेलल होंगे उनकी जो बात की जाए वो कौन है, क्यूलेक्स है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट आउट कर लीजिए, घर में मच्छर पहचानने में आसान हो जाएगा बेटा।
थैंक यू फॉर अभी 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 नहीं, हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें और शेयर जितना कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो करो, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा वीडियो और आगे बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।